बरसात में गरिष्ठ और तामसिक आहार से बचना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी हमें बरसात में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बरसात में वह घास भी उग जाता है जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है और शरीर के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए प्रकृति हमें बहुत ही सात्विक आहार बरसात में खाने के लिए प्रदान करती है। प्रकृति को हमें समझना चाहिए। आप ये देखिए कि सर्दियों में बहुत सारे खाने के ऑप्शन देती है प्रकृति, बहुत सारी वेजिटेबल्स देती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सर्दियों का ही सब्जी है, लेकिन कुछ मूड लोग इसको गर्मियों में भी प्रयोग करते हैं। जबकि गर्मियों का टेम्परेचर पत्ता गोभी और फूल गोभी के अंदर वॉर्म्स पैदा करता है, बैक्टीरिया पैदा करता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए भूल कर भी बरसात में या गर्मियों में ये सब्जी कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसका जो बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण वो ये है कि बरसात में सूर्य देवता अपनी अग्नि को स्लो कर देते हैं, और सूर्य की अग्नि का सीधा प्रभाव हमारे सोलर फ्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र के ऊपर पड़ता है। मणिपुर चक्र से जठरा अग्नि का निर्माण होता है, जो शरीर में निहित 12 प्रकार की अग्नियों को बैलेंस करती है। अगर जठराग्नि बैलेंस है और प्रदीप्त है, तो शरीर में जो 12 प्रकार की अग्नियां विद्यमान है वो भी बैलेंस रहेंगी। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें समिधाएं डाल लो, आप उसमें घी डाल लो, आप उसमें सामग्री डाल लो, राख बना देती है। इसी प्रकार जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो आप कुछ भी खाएंगे तो पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब जठराग्नि स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, तो सुपाच्य आहार लेना चाहिए। तो ये जो 2-3 महीने हैं बरसात के, इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए हमें। शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर फिर बोल रहा हूं कि गरिष्ठ आहार और तामसिक आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी बिल्कुल भी नहीं, हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं। तो प्रकृति को समझिए, प्रकृति के नजदीक रहिए, रोगों से दूर रहिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए।